प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका को परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका ने चीन और बेलारूस की 4 कंपनियों पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने के आरोप में पाबंदी लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के इस बारे में बयान जारी करने के बाद पाकिस्तान से सदी प्रतिक्रिया आई, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर फैसल रज़ा ने इसको लेकर बड़ा हमला बोल दिया है। जी टीवी चैनल से बात करते हुए पीपीपी नेता फैसल रज़ा आबिदी ने कहा है कि अमेरिका की इतनी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका से अगर भिड़ने की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान भिड़ जाएगा और उसको घर में घुसकर मारेगा। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पर अमेरिका के इतराज़ और मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी के बारे में हुए सवाल पर आबिदी ने कहा कि अमेरिका की इतनी औकात नहीं कि वो हम पर पाबंदी लगाए। तुम क्या हमें गैस पाइपलाइन और मिसाइल बनाने से रोकोगे? तुम तो ख़त्म हो चुके हो, हार चुके हो। अमेरिका, तुम ख़त्म हो चुके हो, अब तुम अपनी हार को कबूल कर लो। फैसल रजा आबिदी ने आगे कहा, अमेरिका में इतनी हौसला नहीं है कि पाकिस्तान को रोक सके। पाकिस्तान मिसाइल भी बनाएगा और ईरान के साथ गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा। पाकिस्तान मिसाइल ही नहीं, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने कोई हथियार चलाया तो हम तुम्हें व्हाइट हाउस में घुसकर मारेंगे। अमेरिका ने हाल के समय में कई बार पाकिस्तान से नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने वाली कंपनियों पर बैन से पहले वो पाकिस्तान को पाक ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना को लेकर चेतावनी दे चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस परियोजना को रोकने के लिए कहा है। अमेरिका ने कहा है कि अगर पाकिस्तान इस परियोजना पर आगे बढ़ता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान उछल रहा है, पर किसके बल पे? चाइना के बल पे। और ये सोचता है कि चाइना के पास इतने हथियार वगैरह हैं, वो आराम से जो है अमेरिका के साथ टक्कर ले सकता है। पर हमारे को और हिस्ट्री के द्वारा ये पता है कि चाइना के कोई भी हथियार टाइम टेस्टेड नहीं है, कभी कोई लड़ाई में यूज़ नहीं हुए हैं। और चाइना कुछ बड़ा चढ़ा के उनके बारे में बताता है, और जबकि अमेरिका के जो हथियार हैं वो टाइम टेस्टेड, वो कई वॉर्स में उनका यूज़ हो चुका है। और अमेरिका के हथियारों की रिलायबिलिटी जो है वो दुनिया में जग जाहिर है। फिर भी पाकिस्तान के लोग कुछ ज़्यादा ही बड़बोले हैं और कुछ भी बिना सोचे समझे कह देते हैं। आइए हम मालदीव के बारे में बात करें। मालदीव के संसदीय चुनाव में चीन के इशारों पर नाच रहे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी की पार्टी पीपल्स मजलिस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इस चुनाव में मुइज़ी की पार्टी को 93 में से 70 सीटों पर जीत मिली है। मुइज़ी की पार्टी को मिली इस सफलता पर चीन की सरकार खुश हो गई है। चीन के विदेश मंत्री ने सबसे पहले मुइज़ी को इस बम्पर जीत पर बधाई दी है। चीन ने कहा कि वो मालदीव के लोगों की पसंद का सम्मान करते हैं। चीन ने यह भी ऐलान किया कि वो मालदीव सरकार के साथ रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के इच्छुक है। वहीं विशेषज्ञों ने भारत को मालदीव के प्रति नीति में बदलाव की नसीहत दी है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन ने मालदीव को आसानी से संसदीय चुनाव कराने के लिए बधाई देता है, साथ ही मालदीव की जनता की पसंद का सम्मान करती है। चीन मालदीव के साथ अपनी परंपरागत दोस्ती को बनाए रखने के लिए काम करने को इच्छुक है। चीन ने कहा कि वो मालदीव के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार का इच्छुक है तथा रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करना चाहता है। एक तरफ जहां चीन मुइज़ी को बधाई दे रहा है, वहीं विशेषज्ञ भारत को मालदीव के साथ रिश्तों में बदलाव की नसीहत दे रहे हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल कहते हैं कि मालदीव के संसदीय चुनाव में मुइज़ी की बम्पर जीत ने भारत के उनके उकसावे के प्रति नरम रुख को बुरी तरह से उलट दिया है। यह दिखाता है कि मालदीव में भारत विरोधी चीन समर्थक भावना को वहाँ की जनता का व्यापक समर्थन पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। इससे पहले मुइज़ी की पार्टी ने संसदीय चुनाव में 70 सीट पर जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। सोमवार को आए प्रारंभिक नतीजों से जानकारी मिली है। इस चुनाव को देश के राष्ट्रपति मुइज़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इनकी नीतियों में मालदीव के प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे भारत और चीन की नज़र रही है। मुइज़ी के नेतृत्व वाली पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने रविवार को हुए चुनाव में 20वीं पीपल्स मजलिस संसद में 93 में से 70 सीट जीती है। उसके गठबंधन के साझेदार मालदीव नेशनल पार्टी और मालदीव डेवलपमेंट अलायंस ने कम से कम 1 और 2 सीटें जीती है। इसके साथ ही पीएनसी को संविधान में संशोधन की शक्ति मिल गई है। एक समाचार वेबसाइट मिहारू के अनुसार भारत समर्थक नेता माने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह की अगुवाई वाली मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी ने पिछली संसद में 65 सीट जीती थी, लेकिन इस बार उसे केवल 15 सीट ही मिली है। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़ी 45 ने कहा कि वो अपने देश में भारत का प्रभाव कम करना चाहते हैं। स्थानीय मीडिया ने रविवार को हुए चुनाव में पीएनसी की बड़ी जीत को प्रचंड बहुमत बताया है। साल 2019 के चुनाव में तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी एमडीपी ने 64 सीट के साथ संसद में प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जबकि तत्कालीन विपक्षी दल पीपीएम और पीएनसी गठबंधन ने महज 8 सीट जीती थी। हिंद महासागर में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर स्थित मालदीव में संसदीय चुनावों के लिए आधिकारिक नतीजे सप्ताह तक आने की उम्मीद है।
देश के संसदीय चुनाव के लिए 368 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें मौजूदा पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, मुख्य विपक्षी मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी और 130 निर्दलीय शामिल हैं। करीब 40 उम्मीदवार महिलाएं भी हैं। अभी तक के नतीजे से पता चला है कि केवल 3 महिलाओं ने जीत दर्ज की है। विपक्षी MDP के अध्यक्ष फैयाज इस्राइल ने संसदीय चुनावों में रविवार को मिली सफलता के लिए PNC को बधाई दी है। मालदीव के बाहर जिन देशों में मतदान के लिए मतपेटियां रखी गई थी, उनमें भारत में तिरुवनंतपुरम, श्रीलंका में कोलंबो और मलेशिया में कुआलालंपुर शामिल है। ये हम बात करते हैं चीन की। चीन विदेशी मंत्री वांग यी ने त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस में शामिल पश्चिमी देशों पर निशाना साधा है। वांग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका विभाजनकारी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये देश दक्षिणी प्रशांत को शक्ति प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बनाने पर तुले हैं। गौरतलब है कि चीनी विदेश मंत्री वांग ने टिप्पणी अपने पापुआ न्यू गिनी के दौरे के दौरान की। शनिवार को द्वीप राष्ट्र के साथ अपनी राजनयिक उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने देशों पर दक्षिण प्रशांत में परमाणु प्रसार के जोखिम को बढ़ाने का आरोप भी लगाया। वांग की ये यात्रा तब हो रही है जब आने वाले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी भी द्वीप राष्ट्र पापुआ न्यू गिनी का दौरा करने वाले हैं। ये इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका समर्थित इस गुट के बीच टकराव को साफ दिखाता है। इस दौरान वांग ने ऑकस देशों की घोषणा के बारे में बताते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसी महीने की शुरुआत में उन्नत प्रौद्योगिकी को लेकर जापान के साथ समझौता करने पर विचार कर रहे हैं। ऑकस द्वारा क्षेत्र में टकराव को बढ़ावा देने वाली ऐसी पहल में और भी ज़्यादा देशों को शामिल करने के प्रयास पूरी तरह से असंगत हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों के साथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की भी आलोचना की। वांग ने कहा कि दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र को शक्ति प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। किसी भी देश को इन द्वीप देशों को अपने बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे पहले वांग ने पापुआ न्यू गिनी के अपने समकक्ष जस्टिन टकाचेको के साथ बैठक भी की। इसमें दोनों के बीच जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने और पुलिस सहयोग पर चर्चा हुई। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।